आज बात करेंगे पाकिस्तान के किंग स्टार की, जिसका नाम नादिर अली है। और पाकिस्तान में काफी सारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस सपोर्ट के बिहाफ में वो अब वल्गैरिटी फैला रहा है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो भाई चश्मा उतार लेते हैं और आपको बताते हैं कि भाई क्या सीन है, क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। चक्कर ये है कि भाई आपने जो है नादिर अली को खड़ा किया बिल्कुल इनिशियल स्टेज से, चाहे वो अपनी मेहनत से खड़ा हुआ हो या आपकी सपोर्ट से खड़ा हुआ हो, लेकिन दोनों के मामलात थे उसके अंदर, वो लेकिन खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो भाई उसके अंदर क्या है कि भाई अब वो जो है ना एक तरीके का मगरूर टाइप का आदमी मिल रहा है। जिस तरीके से वो लोगों के साथ बर्ताव कर रहा है ना, उससे लगता है कहीं ना कहीं यार इसके अंदर जो है ना कहीं एक एलिमेंट आ गया है, जिसके अंदर जो है ना इसके अंदर तकब्बुर जैसी चीजें भरी हुई हैं। जैसे कि भाई मैंने आपको दीगर वीडियोस में दूसरों की वीडियोस दिखा के मैंने आपको बताया भी है कि भाई ये इन्फ्लुएंसर पढ़े लिखे नहीं है। इनको जब आप इनकी पीछे हिस्ट्री छानेंगे तब आपको वो चीज दिखेगी जो चीज आपको नहीं देखनी चाहिए थी और ना आप देखना चाहेंगे। अब क्या चीज मिलेगी कि भाई ये जो है ना पहले दूसरों को रोंद के ऊपर आए, दूसरों को अपने पैरों तले जो है ना दबा के ऊपर आए और अपने आप को जो है ना आपके सामने पेश किया। जब आपके सामने आ गए तब फिर ये कंटिन्यूसली बेसिस के ऊपर जो है ना उनकी खिलाफ वर्जी शुरू कर दी और कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना शुरू कर दी कि भाई मैं जो हूँ इनसे अच्छे प्रैंक्स बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अब ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपने काफी सारे नाम सुने होंगे, जैसे कि भाई आसिम सन्नाटा है, बाबा है और भी उसके अलावा दीगर लोग हैं जो कि आज भी नादिर अली के साथ काम करते, और भी दीगर लोग हैं जो कि नादिर अली को जिन्होंने काम सिखाया। लेकिन क्या हुआ कि भाई जब काम सीख लिया तब इसने होशियारी पकड़ के जो है ना साइड ऑन होके अपने आप को करोड़पति बनाने की तरफ लेके जाना शुरू कर दिया। और जब काम आने की जरूरत पड़ी कि भाई उसकी मदद करूं, जो भी इन्फ्लुएंसर नीचे गिरा हुआ है जो कि मेरा पार्टनर था उसको मैं ऊपर उठाऊं, तो ये बंदा जो है ना वहां से अपना हाथ साफ करके निकल लेता है और कहता है कि भाई मैं जो है ना नहीं कर सकता कुछ भी, आप लोग जानो, आपका गेम जाने, आपका प्रैंक जाने, आप खुद जानो, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। मैं अपने आप को मशहूर कर चुका हूँ, मैं साइड ऑन हो रहा हूँ, मैं साइड ऑन हो रहा हूँ, मैं अपने कंटेंट बनाऊंगा, अच्छा अच्छा मैं अपना कंटेंट जो है ना पब्लिक को पहुंचाऊंगा। देखिए पहली तो दो नंबरी इधर ही हो गई। फिर बात करते हैं कि भाई आगे क्या हुआ, आगे क्या प्रोसेसिंग हुई। देखिए फिर ये जो है ना प्रैंक्स की तरफ आया, प्रैंक्स के अंदर वल्गर लैंग्वेज यूज करी। लेकिन वल्गर लैंग्वेज की अगर बात करें तो उसके ऊपर जो है ना मैं इतनी टॉन्टिंग नहीं करता, क्योंकि इसमें चक्कर ये है कि भाई आप जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं ना उस इलाके की जबान आपके आपके दिल से निकलती है और आपका जो है ना दिल उस चीज को ही आमादा करता है, उसी चीज पर ही आमादा होता है कि भाई मैंने जो है ना इस तरीके से बोलना है, सेटिस्फेक्शन मिलती है अंदर से। तो लैंग्वेज के ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि भाई अबे तू ते ये वे फलाना ढमकाना सारी चीजें जो बोलता है उसके ऊपर नहीं। लेकिन जहां तक बात है कि भाई कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना प्रैंक्स के अंदर या फिर अपने पॉडकास्ट के अंदर कंट्रोवर्सियां बनाना, आप आके किसी से भी कुछ भी सवाल पूछ लो कि भाई आपकी शादी कब हो रही है, आपको पैसे दिए हैं चाहे वो 30,000 हो या 25,000 हो, किसी को 15,000, किसी को 10,000, आपको पैसे दिए हैं, तो ये फुल मूड में होता है कि भाई मैं जो है कुछ एक ऐसी चीज इस बंदे से निकलवा लूं कि भाई मेरे जो है 10,000 की इन्वेस्टमेंट में 10 लाख रुपए बाहर आ जाए यूट्यूब से और मैं जो है ना सीधा सीधा जो है ना मेरा प्रॉफिट 10x हो जाए। लेकिन इसमें क्या मसला हो जाता है, सीधा सीधा मेरा प्रॉफिट 100x हो जाए। लेकिन इसमें क्या मसला होता है कि भाई जो भी आता है ना वो कहता है यार मुझसे जो है ना रिस्ट्रिक्टेड सवाल पूछना, कोई ऐसे सवाल नहीं पूछना कि जो कंट्रोवर्सी बनाए। लेकिन ये होशियारी किया, जब कैमरा खोल दिया तब ये जो है ना कंट्रोवर्शियल सवालात पूछता है। फिर जो इनके खिलाफ बात करता है या फिर कुछ कहता है कि भाई आप ऐसे सवालात क्यों पूछना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो मुझसे, क्या निकलवाना चाह रहे हो बाहर, तो उसके बाद जो है ना इनके पास जवाब नहीं होता, ये जो है ना ठिसिया जाते हैं और ठिसियाने के बाद जो है ना एकदम इनका मुंह बन जाता है। फिर वो जो है ना कड़क कड़क सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। देखिए सारी बात करने का और सारी बात आपके सामने पेश करने का इसका मकसद क्या है, मकसद ये है कि भाई हमारा जितना भी यूथ है ना जो कि चाह रहा है कि भाई मेरा एक अच्छा करियर बने और मैं अपने अच्छे करियर के तरफ जाऊं और अपनी जर्नी बनाऊं, अब वो आता है सोशल मीडिया के ऊपर जब देखता है तब इन जैसे जाहिल लोग जो बैठे हुए होते हैं ना, जिनको आपने सपोर्ट कर करके ऊपर बैठा दिया, जिनको आपने नहीं देखा कि ये किस तरीके से आया, क्या क्या इसने हरबे आजमा लिए, क्या क्या इसने दूसरों के साथ किया, क्या किस किस की रोजी रोटियों पे लात मारी, लेकिन आपने क्या किया, अनफॉर्चुनेट इसको लाके बैठा दिया। जब लाके बैठा दिया तो सारे मसले क्या क्रिएट होना शुरू हो गए कि भाई एक बंदा आके बैठ
गया है, ऊपर आपने उनको बैठा दिया है, लेकिन वो बंदा उस कैलिबर का है ही नहीं जो कि आपके माशरे के अंदर कुछ अच्छाई फैला सके। अब वो क्या कर रहा है, तरह तरह के जो है ना प्रोडक्ट उठा उठा के बेच रहा है, जिसके अंदर मर्दाना कुव्वतों की दवाई क्यों ना हो जाए, चाहे वो हराम बैटिंग की वेबसाइट्स क्यों ना हो जाए, चाहे वो हराम गेम क्यों ना हो जाए, कि भाई जिसके अंदर जो है ना लांजा दिया जाता है कि भाई आप ये आके खेलें, आपको करोड़पति बनने का जो है ना एक रास्ता मिलेगा, चाहे वो कर्जा लेने वाली सूद के ऊपर कोई एप्लीकेशन क्यों ना हो जाए। अब सारा मसला ये है कि भाई ये काम करता रहेगा और इसी तरीके से चलता रहेगा, लेकिन आपने क्या करना है कि भाई आपने जो है ना अच्छे कंटेंट क्रिएटरों को सपोर्ट करना है, जो कि इनसे अच्छा कंटेंट और पढ़े लिखे लोग हैं, ताकि जो है ना वो एक पढ़ी लिखी नीश के ऊपर काम करें। इंडिया के ऊपर आपने देखे होंगे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, भले अपोनेंट है हमारे, लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स हैं वहां पे अगर आप क्वालिटी कंटेंट की बात करें ना, तो वहां पे सपोर्टिंग ज्यादा होती है। जो क्वालिटी कंटेंट वहां पे जनरेट करते हैं ना, वो पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल भी हैं, लेकिन जाहिल क्या, जाहिल पढ़े लिखों को देख के कर रहे होते हैं। यहाँ पे मसला क्या है कि भाई यहाँ पे अच्छे कंटेंट क्रिएटर ही जाहिल है। जब इनको देखेंगे पढ़े लिखे तो वो भी चाहेंगे कि हम इन जैसे जाहिल बन जाएं। जब जाहिल बनेंगे तो आपका माशरा यूं ऊपर जाने के बजाय यूं नीचे निकल जाएगा।